Hey guys, welcome to Cinema वाली बातें द टॉक्स अबाउट सिनेमा विथ मी सिनेफाइल संकेत। सो आज के एपिसोड में मैंने एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट को इनवाइट किया है जिसका नाम है प्रियदर्शन। सो वो प्रियदर्शन एक्चुअली मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है और वो खुद एक सिनेफाइल है। और पहले वो ही मेरा मेरे थंबनेल्स एडिट करता था। सो वो एक बहुत अच्छा सिनेफाइल है जो मेरे साथ हर बार सिनेमा की बातें करता रहता है। मैंने सोचा कि फाइनली उसको मेरे ये चैनल पे ये पॉडकास्ट पे उसको इनवाइट करूँ। आज आपको बहुत सारे फिल्म्स के बारे में पता चलेगा, सो डू चेक इट आउट। हाय प्रियदर्शन, वेलकम टू सिनेमा वाली बातें द टॉक्स अबाउट सिनेमा। मैं हाय। सबको पहले ये क्वेश्चन पूछता ही हूँ कि तूने रिसेंटली कौन से फिल्म्स या टीवी शोज देखे। तो तू भी बोल। मैंने रिसेंटली मैं बीच में थोड़ा सा फिल्म देखना बंद कर दिया था ड्यू टू वर्क। तो मैंने चालू किया फिर से। तो मेरा जो फर्स्ट फिल्म है, आई थिंक मैंने इंसोम्निया देखी थी, डायरेक्टेड बाय क्रिस्टोफर नोलन, जो एक नॉर्वेजियन फिल्म की रीमेक थी। और वो फिल्म मैंने देखी, मुझे बहुत पसंद आई। मैंने रीमेक नहीं देखी तो मैं ये नहीं कह सकता कि कौन सा बेटर है। ओरिजिनल है तो वो ऑब्वियसली उसका एक रहता ही है, एक पॉइंट ऑफ क्या बोलते, वैल्यू ज़्यादा रहती है। बट मैं इतना कहना चाहूँगा कि क्रिस्टोफर नोलन की जो स्टाइल है, जो जिस तरीके से वो शूट करते हैं फिल्म को, एक कोल्ड वे में, एक मतलब थ्रिलर के लिए जो बहुत इफेक्टिव होती है उनकी फिल्में, वो मुझे दिखी, बहुत अच्छी तरह से दिखी। और मुझे वो बैटमैन विगिन्स और डार्क नाइट वाली वाइब भी आई कि नेक्स्ट फ्यूचर में वो कैसे फिल्म बनाने वाले हैं वार्नर ब्रदर्स के साथ। तो वो एक स्टाइल था। मुझे डायरेक्शन में तो नो डाउट कुछ इशू नहीं था, स्क्रिप्ट भी बहुत अच्छी थी, एज ऑफ द सीट थी। बट मुझे सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी वो है कास्टिंग, क्योंकि कास्टिंग में दो ऐसे कैरेक्टर थे जो ऐसे एक्टर्स हैं जो ऐसे फिल्म नहीं करते, मतलब करते हैं क्राइम, पर ऐसे नहीं। मतलब मैंने रॉबिन विलियम्स को कभी मैंने ऐसे कुछ क्राइम फिल्म में देखा नहीं था। और एक होगी डार्क फिल्म, तो उनमें शायद वो होंगे। मैंने पढ़ी है, मैं नाम में मुझे याद नहीं आ रही। रॉबिन, आई थिंक 1 आवर फोटो करके है वो फिल्म का नाम हाँ शायद हाँ। से। तो उसमें भी एक बहुत डार्क कैरेक्टर था। और दूसरी, एल पचिनो की बात करूँ तो दूसरी तो रॉबिन विलियम्स की दूसरी फिल्म थी जो बहुत डार्क फिल्म है। एल पचिनो की बात करूँ तो एल पचिनो ने एक बहुत ही सटल अंडरस्टेडेड परफॉर्मेंस दिया है, जैसे वो परफॉर्मेंस देते हैं यूजुअली क्राइम फिल्म्स में। एक बहुत बड़ा सा पर्सोना रहता है उनका। इनमें बहुत ही एक डेकोरेटेड कॉप का कैरेक्टर प्ले किया है, तो बहुत ही मतलब लेयर्ड परफॉर्मेंस था। मैंने कभी ऐसा उनको ऐसे रोल में नहीं देखा। और रॉबिन विलियम्स, हाँ, उसको देख के गुस्सा आ जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने एंटागोनिस्ट का रोल प्ले किया है, बस वेरी स्टनिंग। और दोनों का परफॉर्मेंस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग। मतलब, और हिलेरी स्wank, ऑब्वियसली हिलेरी स्wank ने भी बहुत अच्छा, वो जो एक रुकी कॉप रहती है जो बहुत ही ऑनेस्ट रहती है, तो वो भी उनका भी बहुत ही अच्छा रोल था। तो ओवरऑल ये बहुत ही अच्छी फिल्म थी, मतलब एक पैकेज फिल्म बोल सकते हैं, एज ऑफ द सीट थ्रिलर बोल सकते हैं, और बहुत नोलैन की डार्केस्ट फिल्म बोल सकते हैं ऐसा। हम्म। ओह अच्छा। लेकिन तूने जब भी ऐसे ये कौन सी जो ये फिल्म की बात की तूने, इनसोम्निया, हम्म। से ये एक हॉलीवुड फिल्म है। हम्म। तो लेकिन तूने कब से हॉलीवुड सिनेमा को डिस्कवर किया था? मैं बोल सकता हूँ मैंने हॉलीवुड सिनेमा को मेरे 12th के बाद मैंने डिस्कवर किया था कि अच्छा, हिंदी के बाहर भी कुछ सिनेमा है और एक्चुअली हिंदी से बहुत में बेहतर है। तो लेकिन तूने कभी ऐसा एक्सपांड किया था? यार मैंने 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 टेंथ में किया था, एक्चुअली टेंथ स्टैंडर्ड में। टेंथ स्टैंडर्ड में मेरा क्या था, मैं बहुत खेलता था। थोड़ा सा बहुत ही अजीब स्टोरी है, थोड़ा सा पिद्दी स्टोरी है, बट ठीक है, सुन लो। तो मैं टेंथ में बहुत बाहर खेलता था मैं, मतलब आता ही नहीं था घर पे। तो मेरे पापा भी फिल्म लाइन में है, तो पापा ने बोला कि देख, थोड़ा सा फिल्म भी देखा कर, समर वैकेशन है, थोड़ा ऐसा इंग्लिश फिल्म जो बहुत ही अच्छी होती है, जैसे डिज्नी की हो गई,
या डिज्नी की बोलो, फिर वार्नर ब्रदर्स की बोलो, नो हैरी पॉटर तो मैं बहुत बचपन से देख रहा हूँ, उसका तो वो अलग ही है। बट एज अ फिल्म मैंने देखना शुरू किया था, मेरी पहली फिल्म थी मैंने जो देखी थी वो कुछ बहुत यूनिक और बहुत हाई कॉन्सेप्ट फिल्म नहीं थी। वो 10th में थी, क्योंकि मेरे पापा बोल रहे थे कि ज़्यादा खेल मत, थोड़ा सा दूसरी चीज़ें भी कर, एक्सप्लोर कर। तो मैंने वो एक फिल्म देखी थी, ब्रायन सिंगर की एक फिल्म थी, जैक द जायंट स्लेयर बोल के, आई थिंक, हाँ। वो एक फिल्म देखी थी, मुझे वो मुझे ठीक लगी। VFX बेस्ड फिल्म थी तो मुझे ठीक लगी। बट उसके बाद मैंने 2-3 फिल्में देखी। सेकंड थी आर्गो, एंड देन मुझे लगा कि नहीं यार, ये कुछ तो है ये। मतलब ये फिल्म देख के मैंने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया था आर्गो देख के, क्योंकि तूने देखी है आर्गो? हाँ, मैंने देखी है एक्चुअली आर्गो। मैंने भी थोड़े सालों पहले देखी है, मुझे रिवॉच करना है। लेकिन एक्चुअली लाइक मैंने भी खुद ने जब भी आर्गो देखी थी, लाइक मैं खुद शॉक तो नहीं हो गया था, लेकिन हाँ लाइक मैंने एक्चुअली तभी ये जो एयरलिफ्ट आई थी ना, तो उसके पहले मैंने आर्गो देखी थी। लगा था कि यार ये एयरलिफ्ट से तो ये फिल्म तो बहुत बेटर बेटर है। और बहुत एग्जैक्टली और फिर पॉलिटिकली भी बहुत सारे लाइक बोलते हैं ना कि ओपननेस रखी है पॉलिटिकली उन ओपननेस लोगों रखती ने। है एक। मतलब वो टाइम का जो सिचुएशन था, बिना किसी शुगर कोटिंग के, एकदम फैक्ट पेस्ट बोलते हैं ना, रियलिज्म के साथ वो बताया गया है। और वो जो एंडिंग में जो सीन है ना, आई थिंक जॉन गुडमैन है उसमें, है ना? जॉन गुडमैन है उसमें शायद। हाँ, वो हॉलीवुड एग्जीक्यूटिव रहते हाँ, हैं। वो जो एंडिंग का जो सीन है, स्पॉइलर अलर्ट वो एंडिंग का सीन, मतलब इतना नेल बाइटिंग सीन मैंने कभी नहीं देखा। मतलब बेन एफ्लेक ने जो डायरेक्ट किया है वो फिल्म को, और मुझे पता नहीं था बेन एफ्लेक इतना बड़ा, मतलब इतना भयंकर डायरेक्टर बन सकता है। मतलब क्या फिल्म बनाई यार उसने। लास्ट के कुछ 10-15 मिनट्स में तो फुल एकदम, क्या बताऊं यार। मतलब आर्गो वॉज बेस्ट। उसके बाद मैंने देखी लूपर, रायन जॉनसन की फिर मेरा और भी माइंड ब्लो होने लगा लूपर देख के। मतलब वो भी एक बहुत ही यूनिक। फिर ऐसे एक्सप्लोर करते करते मैंने फिर तेरे चैनल पे मैंने जो रिकमेंड की थी डिस्ट्रिक्ट 9, है ना? फिर मैंने वो देखी। एंड समझ रहा है, मतलब ये सब फिल्म देखने के बाद मैंने मतलब हॉलीवुड को और अच्छे से एक्सप्लोर किया। तो फिर उसके बाद तो देख। लेकिन तूने जो बोला ये सब तो लाइक काइंड ऑफ मेन स्ट्रीम जैसे फिल्म्स है, लाइक स्टूडियो फिल्म हाँ, जैसे। लाइक तूने स्टूडियो फिल्म से ये इंडी फिल्म्स है तो उसमें से कैसे ट्रांजिशन किया, लाइक उसको भी कैसे डिस्कवर, क्योंकि वो भी एक हॉलीवुड का हिस्सा है वैसे। हाँ, तो गुड क्वेश्चन इंडी फिल्म्स का तो क्या हुआ ना, इंडी फिल्म्स का मैं तेरे को ट्रांजिशन बताऊँ तो 2010 से लेके 2015 तक ब्लॉकबस्टर ही चल रही थी, क्योंकि अवतार आई थी। अवतार ने पूरा तोड़ फोड़ कर दिया था बॉक्स ऑफिस में। एक 3D का एक लेयर लेके आए जेम्स कैमरॉन ने। उसके बाद अवतार के बाद सारी फिल्में 3D होने लगी, सारी ब्लॉकबस्टर मेन स्ट्रीम फिल्म निकलने लगी। फिर इंडी तभी आई थी। ऑब्वियसली देर इज इंडी एवरीवेयर, मतलब एवरी टाइम देर आर इंडीज। तो इंडीज मैंने कब डिस्कवर किया था, जब इंडी भी काफ़ी फेमस होने लगी। तो मैं तभी इतना जानता नहीं था इंडीज़ का। बट मैंने कौन सी इंडी फिल्म देखी थी, आई थिंक मैंने A24 से चालू किया था। A24 की फिल्म, एक फिल्म है द रोवर बोल के, जिसमें रॉबर्ट पैटिंसन है और गाय पियर्स है। डेविड मिचॉर्ड डायरेक्टर हैं जिन्होंने वॉर मशीन बनाई थी, ठीक है, और द किंग भी उसकी फिल्म है। तो एग्जैक्टली। हाँ, मैंने वो फिल्म देखी, और सच में यार वो फिल्म देख के मैं लगा कि एक सिनेमा कुछ और, ये एक कुछ और है। मतलब हॉलीवुड तो है ऑब्वियसली, जैसे आर्गो हो गया, वो एक स्टूडियो फिल्म थी, तूने जैसे बोली, वो एक स्टूडियो फिल्म थी, तो उसका स्टाइलाइजेशन ही अलग होता है, समझ रहे हो? एक पैक्ड थिएटर रहेगी, है ना? A24 की फिल्म है, थोड़ी सी समझनी पड़ती है, थोड़ी देखनी पड़ती है वो फिल्म को, समझना पड़ता है कि क्या बोल रहा है, मतलब क्या कैरेक्टर्स का मोटिवेशन क्या है, क्या सिंबॉलिज्म है, लेयर्स रहता है उनकी फिल्मों में। फिर एक बोलते हैं ना, एक ऑफ बीट सिनेमा भी बोल सकते हैं, जो हमेशा दिखती नहीं है। रोवर मैंने देखी A24 की। फिर मैंने और
और कौन सी देखी है मैंने, फिर मैकबेथ देखी। वो एक्चुअली फॉक्स की है, बट वो भी इंडी मूवी है, जस्टिन कर्जेल डायरेक्टर है। जिसमें ये माइकल हाँ माइकल फासबेंडर था आई जस्टिन थिंक। कर्जेल डायरेक्टर है, और माइकल फैसबेंडर। वो भी देखी मैंने। मैं बोला यार सच, क्योंकि इंडी फिल्म्स, मैं तुझे बता दूँ, अगर मैकबेथ एक समझ केनेथ ब्रानागा ने बनाई है ना, मैं प्रोनाउंस गलत बोल रहा हूँ, तो अगर उन्होंने वो अगर हॉलीवुड के लिए, वो एक तो स्टूडियो फिल्म मेकिंग कर रहा है आजकल, ठीक है, तो वो बनाता, तो आई थिंक वो शेक्सपियरियन वर्ड यूज़ नहीं करता, वो नॉर्मल वर्ड यूज़ करता, नॉर्मल डायलॉग यूज़ करता। बट मैकबेथ ने, मतलब इंडी फिल्म्स का यही होता है कि उन लोग चांस लेते हैं। मैकबेथ में सारे सारे डायलॉग्स शेक्सपियरियन है, समझने में प्रॉब्लम हो जाएगा तेरे को मतलब तू क्या, अरे यार क्या बोल रहे हैं इन लोग, बट न्यू इंग्लैंड वाली इंग्लिश है आई थिंक। बट वही तो मजा है ना, ये उन लोग चांस ले रहे हैं, मतलब अडेप्ट कर रहे हैं, तो तुम ही घुस गए हो एडेप्टेशन में। तो उन लोग बहुत बैरियर्स तोड़ते हैं। एग्जैक्टली। आई थिंक ये ऐसी इंग्लिश मैंने सुनी तो है, लाइक मैंने स्टार्टिंग में लाइक मैंने देखा था और छोड़ दिया था। आई थिंक हैमलेट थी जो केनेथ ब्राना ने डायरेक्ट की थी, और वो खुद स्टार भी किया था। तो वो उस फिल्म में आई थिंक ये ऐसी इंग्लिश यूज की थी। और आई थिंक द विच करके मूवी हाँ, है इसकी रॉबर्ट एगर्स की। हाँ, केनेथ ब्राना का एक टाइम पे बहुत अच्छी फिल्में बनाया है, पर अभी वो स्टूडियो फिल्म बनाता है। आई डोंट नो वाई, उसको करना चाहिए, और क्योंकि इज अ ग्रेट डायरेक्टर, पता नहीं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली उन्होंने ऐसी बहुत अच्छे फिल्म्स बनाए हैं, मैंने लाइक थोड़े देखे भी है, लेकिन उनके शेक्सपियरन फिल्म्स बहुत अच्छे रहते हैं, लाइक मैंने सुना तो है। सिक्स और वो ट्रेडिशनल जो पुरानी इंग्लिश रहती है, शेक्सपियरन इंग्लिश, उसमें वो बनाते, तो लाइक वो कुछ अलग ही एडेड इफेक्ट रहता है। लेकिन मुझ जैसे लोग को बहुत तकलीफ होती है कि वो ऐसी अंग्रेजी समझने में, लेकिन कोई बात नहीं, वो अडेप्ट हो सकता है, ऐसा है। लेकिन ऐसा लाइक तूने ऑब्वियसली बचपन से ऐसे हिंदी फिल्म्स तो देखे, ये सब ने देखे ऑब्वियसली। और तूने बोला कि तू 2010 से ही तूने लाइक हॉलीवुड फिल्म्स देखे हैं। तो तुझे ऐसा क्या लगा, उन दोनों में क्या डिफरेंस लगा, अच्छा या बुरा, जो लाइक उन दोनों फिल्म्स के इंडस्ट्री में भी ऐसे बोल सकता है? हिंदी फिल्म और इसका हॉलीवुड का। हाँ, हॉलीवुड में। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, हिंदी फिल्म भी अच्छी होती है, ऐसा नहीं बोलूँगा। बॉलीवुड में तो थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम चल रहा है, सबको ही पता है कि कैसे फिल्में बन रही है। एक टाइम था अच्छी फिल्में बनाते थे हम लोग, बट क्या होता है ना, इधर रेस्ट्रिक्शंस बहुत, बजट इश्यूज रहती है, रेस्ट्रिक्शंस रहती है। तो ये दो चीज़ के कारण हम लोग हाई कॉन्सेप्ट फिल्म्स नहीं बना पाते। जैसा अगर हम लोग इधर इंसेप्शन बनाने जाएंगे, तो हमें देखना पड़ता है कि ऑडियंस कैसे परसीव करेगी, क्योंकि हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि थोड़ा सॉन्ग एंड डांस में जाए, है ना, थोड़ा सा एंटरटेनिंग, पॉट बॉयलर जैसी हो। हम इंसेप्शन नहीं बना पाएंगे, क्योंकि हमारा वैसा ही प्रोसेस है कि यार हम लोग, ऐसा नहीं है कि बनाते नहीं, अभी तो बनाते हैं लोग, मतलब मलयालम फिल्म्स या तमिल फिल्म्स, उन लोग बहुत ज़बरदस्त हाई कॉन्सेप्ट फिल्म बना रहे, बट नहीं एक्चुअली लाइक मैं वही बोलता हूँ कि मेरा क्वेश्चन सिर्फ लाइक हिंदी फिल्म बॉलीवुड तक था, कि लाइक ऑब्वियसली जो दक्षिण भारत की जो फिल्में हैं और उनकी इंडस्ट्री, ऑब्वियसली वो तो आगे जा ही रहे हैं। लेकिन वही कि ये हम लाइक बॉम्बे में रहते, तो यहाँ पे कैसे लाइक हम बॉलीवुड से ज़्यादा क्लोज है, तो हम ज़्यादा ऑब्वियसली बॉलीवुड देखते हैं, बॉलीवुड फिल्म्स देखते हैं, तो उसमें वो एक है ना, वो एक बात कब से चली आ रही है, ठीक है। तो इसके लिए लोगों को वही एक्सपेक्टेशन है कि हम वैसी फिल्में देखें। हाँ, बट अभी अनएक्सपेक्टेड वेली रेयरली कोई फिल्म होती है थोड़ी सी इंडी जो हिट हो जाती है, बट वही है ना कि वो तोड़ नहीं पा रहे हम लोग, पता नहीं क्यों, क्योंकि इधर भी बहुत टैलेंटेड डायरेक्टर्स हैं, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनती हैं, है ना। जैसा अभी मैं कौन सी पिक्चर बोलूँ तेरे को, वसेपुर तो सबको पता है, वसेपुर है, आई थिंक कहानी ये है, एक सोन चिड़िया जैसे सोन चिड़िया कहानी है। मैं एक तेरे को उस दिन बोल रहा था, कड़वी हवा है ना, बनती है कड़वी हवा। ऐसी नहीं है कि मैं कंपेयर नहीं कर सकता मैं, मतलब कि ये कंपेरिजन के परे है, मतलब इतनी अच्छी फिल्म है वो।
कड़वी हवा, और वसेपुर तो समझ रहे हैं ना, कांच में भी धमाका कर चुका है, अगली मूवी है, फिर खोसला का घोसला है, ओए लकी लकी ओए है ना, बहुत अच्छा। और भी है, और भी बहुत सारी फिल्में हैं, जैसा राम गोपाल वर्मा की सरकार थी, सही है, बहुत अच्छी फिल्म है। सरकार राज जो थी, मेरे को लगता है सबसे बेस्ट सीक्वल है, बेस्ट सीक्वल। अच्छा। समझ रहा है, इतना अच्छी फिल्म थी वो, तो है, बनती है, बट क्या है, थोड़ा सा लिमिटेड है। तो बनाएंगे तो बनेगी, बनाएंगे तो बनेगी ना, वही बनाए, कब बनाएंगे देखते हैं, क्योंकि है अच्छी फिल्में बनती आई है। फील लाइक आई फील लाइक मुझे ऐसा लगता है लाइक मुझे लाइक यहाँ पे मोस्ट ऑफ डायरेक्टर्स और इवन राइटर्स को एक लाइक वो पैटर्न फॉलो करना रहता है, लाइक ऐसा रहता है कि अगर फिल्म बनानी हो तो ऐसा म्यूजिक रखना ही पड़ेगा, या ऐसा वो पैटर्न लाइक कि कट टू अ लव स्टोरी ऐसा लाइक एक बनाना ही पड़ेगा, या फिर एक सॉन्ग तो रखना ही पड़ेगा क्योंकि वो मार्केट करने के लिए लाइक ऐसे मे बी। और उसमें भी आई थिंक मैंने एक रिसेंटली एक इंटरव्यू मैंने देखा भी था कि वहाँ वो भी एक वो भी चीज़ बदल रही है, ऐसा नहीं कि हाँ अभी बहुत सारी चीज़ें हैं लाइक वो बदल रही कि इसमें सॉन्ग नहीं रहेगा तो चलेगा लाइक ऐसा। लेकिन अभी मैं तो वही बोलता हूँ ना कि अभी तो सॉन्ग सिचुएशनल हो गया ना। हाँ एग्जैक्टली लाइक मैं वही बोलता ना कि पहले गाने कहानी का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन अभी अभी भी कर सकते हैं, बहुत बहुत रेयरली कोई फिल्म में ऐसा मुझे देखने मिलता है कि वो गाना नैरेटिव को आगे बढ़ा रहा है कंपेयर टू वैसे लाइक वो सिर्फ आई थिंक पुराने फिल्मों में मुझे देखने मिलते थे कि वैसा हुआ करता था। अभी के फिल्म में सिर्फ गाने क्यों रखते हैं कि हाँ चलो कोई ऐसे प्रमोशनल हो डांस गया है, करने हैं। एग्जैक्टली वो उसको कमर्शियलाइज म्यूजिक को एक्चुअली गाने को कमर्शियलाइज कर दिया है, वैसे रहता है लाइक तभी थे लेकिन अभी तो बहुत ही हो गया है वैसे मैं समझता हूँ, इसलिए तो हाँ अभी तूने जो, लेकिन हाँ हाँ तूने जो एक पॉइंट पकड़ा कि हाँ रोमांस डालना ही है ना, तो एक फिल्म थी शाहिद, जहाँ में भी रोमांस थी, शाहिद राजकुमार राव की, हंसल मेहता डायरेक्टेड, हम्म वहाँ भी रोमांस हम्म बहुत ही ऑर्गेनिक थी। तो यार वही बोल रहा हूँ ना, तेरे को ढूंढना पड़ेगा ऐसी फिल्म में कहाँ रोमांस को भी बहुत अच्छे से दिखाया है। वो अभी क्या आई थिंक एक्सपेक्ट, सोन चिड़िया में है, आई थिंक 0% रोमांस है क्योंकि नहीं कुछ भी रोमांस नहीं। रखो, बट जैसा मसान मूवी में वो एक ड्रामा फिल्म है, तो उसमें भी एक रोमांस जो डाली थी बहुत ही ऑर्गेनिक थी, कि हाँ बहुत रियलिस्टिक वे में डाली है कि मसान है, हाँ। द लंच द बॉक्स लंच है, बॉक्स ऑब्वियसली एक फोटोग्राफ फिल्म थी रितेश बत्रा की। हाँ फोटोग्राफ एग्जैक्टली। तो कम बनती है यार, क्या करें अभी, ठीक है ना, बनेगी, बनेगी फ्यूचर में, हाँ बनेगी, बनेगी, है ना, जोश रखते हैं, भारत पे भरोसा भारत है। में भरोसा है, बनेगी बनेगी, क्योंकि अच्छी फिल्में बनती है, ऐसा वैसा है। ऐसा है नहीं, बनती है, बट थोड़ा सा लिमिट है बस, और कुछ नहीं। क्योंकि अभी ओटीटी में अच्छा। आ रही है अच्छी फिल्में, जैसे टैश फिल्म थी विजय नाम्बियर की, बहुत अच्छी फिल्म है, उसमें रोमांस और रिवेंज को जिस तरीके से विजय नाम्बियर ने दोनों को मिक्स किया ना, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, मतलब बदला फैमिली ड्रामा। एक होता है ना मेन स्ट्रीम फिल्म में यार, इस पिक्चर में बदला भी है, एक्शन भी है, रोमांस भी है, सब है, बट एकदम इन योर फेस है, ये तो इतना सटल है ना टैश में, मतलब वो जो बदला है ना, मतलब वो अंदर से आ रहा है, समझ रहे हैं, मतलब वो कैरेक्टर से दिख रहा है कि हाँ ही इज, है ना, ही इज इन अ पेनफुल सिचुएशन राइट नाउ। तो है, बनती है, टैश बहुत अच्छी फिल्म थी, मतलब सीरीज, मतलब दोनों टाइप की रिलीज हुई थी, तो वो हाँ एग्जैक्टली वो मिनी सीरीज में भी कट किया था और हाँ आई थिंक एक 3 आवर फीचर फिल्म में भी उन लोग ने कट किया था, हाँ वैसा था। तो लेकिन एग्जैक्टली लाइक बहुत अच्छे फिल्म्स बन रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली इस बात से मैं डाइवर्ट करना चाहूँगा तुझे लाइक तूने जैसे बोला कि तूने हॉलीवुड डिस्कवर किया था, इवन ये भी किया था हॉलीवुड इंडी फिल्म से जो A24 बनाते हैं। हाँ तो तूने वर्ल्ड सिनेमा फिर कभी डिस्कवर किया क्योंकि तू बहुत बोलता है मुझे कि तू कोरियन सिनेमा का बहुत बड़ा हाँ फैन है, तो अपार्ट फ्रॉम ऑब्वियसली कोरियन ऑब्वियसली वो तो है ही, लेकिन वर्ल्ड सिनेमा इन जनरल तूने कभी डिस्कवर किया था और कैसे किया था? देख, वर्ल्ड सिनेमा का क्या है ना, उसका गुरुदेव तू है, ठीक है तू ज़्यादा देखता है, मैं इतना मेरे लिए वर्ल्ड सिनेमा कोरियन ही है ना। तो और मैंने डिस्कवर बहुत लेट किया, मतलब आई थिंक पिछले साल ही किया है मैंने, पिछले साल या
19 को किया था मैंने वर्ल्ड सिनेमा, मतलब बहुत बहुत लेट किया मैंने। रीज़न इसके लिए क्योंकि वो फिल्म के लिए थोड़ा सा पेशेंस चाहिए। उन लोग बहुत ही बहुत ज़बरदस्त वे में बनाते फिल्में, तो सोचना पड़ता है बैठ के, उतना उतना पेशेंस नहीं है मेरे में, तेरे में है। तो तू बता वर्ल्ड सिनेमा के बारे में, मैं बताऊंगा कोरियन सिनेमा के बारे में, ठीक है, चलेगा ना? तो वर्ल्ड से एग्जैक्टली हाँ एग्जैक्टली लाइक ये ऐसा होता ही है। लाइक बेसिकली हॉलीवुड में कैसा रहता है कि वहाँ पे लाइक थोड़ा फास्ट पेसिंग जैसे रहता है, यहाँ पे एक स्लो डायरेक्टर्स बर्न। और राइटर्स को इतना लिबर्टी रहता है कि उन लोग अपना कैमरा आराम से लेके जाके वो जो एटमॉस्फेयर है वो ऑडियंस को दे सकते हैं, और फिर वो एटमॉस्फेयर से आगे लाइक एक्चुअली मुझे ये एक बहुत बड़ा लाइक एग्जांपल बहुत अच्छा है कि मैंने लाइक रिसेंटली नहीं लेकिन 2 साल पहले मैं बोल सकता हूँ मैंने एक फिल्म देखी थी लवलेस करके, लवलेस, जो रशियन फिल्म है। यस। हाँ, मैंने वो रशियन फिल्म में मैंने देखा था। ऐसा था कि फिल्म में 40 मिनट तक कुछ हो ही नहीं रहा है, एग्जैक्टली वैसा ही लाइक ऐसा कि कुछ भी नहीं, सिर्फ कैमरा ऐसा चल रहा है, ऐसा कर रहा है, कैरेक्टर्स बात कर रहे हैं और कर रहे हैं, लेकिन फिर जाके लगता है कि अच्छा अब भी होगा कुछ, और एग्जैक्टली हुआ। क्योंकि और ये फिर जाके मैंने दूसरी जगह पढ़ा कि रशियन मूवीज का ऐसा लाइक एक फंडा जैसा ही है कि उन लोग क्या करते हैं कि 30-40 मिनट तक वो नैरेटिव को कुछ बढ़ाते नहीं है, सिर्फ ऐसे ही रखते, क्योंकि वो ऑडियंस को वो एटमॉस्फेयर में लाना चाहते हैं, और फिर एक बार एटमॉस्फेयर में लाएंगे फिर जाके स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे और ये सब करेंगे। सो वो लाइक सेकेंड एक्ट उनका 30-40 मिनट बाद शुरू होता है, और वो आई फील बहुत अच्छी बात लगती है। और हाँ लेकिन मतलब मतलब तो लाइक मुझे तो बहुत मतलब तू अच्छा लगता मतलब है। तू वेट करेगा उसके लिए, बट जब भी वो आउटपुट निकलता है बाद में, तो वो तो बहुत ही अच्छी लगेगी। जैसे मैंने एक फिल्म देखी थी, वर्ल्ड सिनेमा ही है तो उसकी बात चल रही, तो फिनिक्स बोल के, तो फिनिक्स में इट्स अ वेरी शॉर्ट फिल्म, बट उस जो पैल्पिटेशन बढ़ता है ना, मतलब आहिस्ते आहिस्ते, वो एंडिंग में समझ रहा है, मतलब पूरे 2/3 में कुछ हो रहा है, स्टोरी बढ़ रही है, फॉरवर्ड हो रही है, बट बहुत स्लो है, बट जब एंडिंग में वो फटता है ना, उसके बाद तो ताली बजाना ही पड़ता है, ताली ऐसे ऐसे बजाना ही पड़ता है, मतलब ऐसी फिल्म थी, जर्मन फिल्म है। सेम विद इवन वो भी जो तूने भी रिसेंटली देखी थी, जो मेरे कहने पे आई थिंक हाँ, देखी थी, ले मिजराबला। ले मिजराबल, एब्सोल्युटली ले मिजराबल, वो फिल्म मतलब ट्रेलर देखी थी मैंने, मुझे लगा एक्शन क्राइम कुछ रहेगी, बट मैंने जब देखी आधे पिक्चर में गाड़ी में ही है वो लोग, समझ रहे? बट वो जो गाड़ी के मतलब प्रोटैगनिस्ट के थ्रू हम लोग जो वो जो स्ट्रीट्स में देख रहे हैं ना, वो गेटो लोग को, है ना, कम्युनिटीज़ को देख रहे हैं, उन लोग का रहन सहन कैसा है, और फिर उसके बाद जो एक कल्मिनेशन होता है एंडिंग में, मतलब फिर तो एंडिंग तो यार क्या बताऊं, मतलब एंडिंग वाज टू गुड, मतलब उसके बाद जो वो कल्मिनेशन होने के बाद जो एक प्रॉपर मतलब एम्बिगिटी रखा है उन लोग ने एंडिंग में, एक टेरिफिक था, मतलब वो उसके बारे में मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, क्योंकि वो पब्लिक को देखनी चाहिए वो फिल्म, वो ज़्यादा देखें, वो एग्जैक्टली। देखेंगे तो मज़ा आएगा, क्योंकि वो ऐसी फिल्म है। मैंने एक और फिल्म देखी थी, वॉल्वर। मैं देख रहा हूँ वर्ल्ड सिनेमा का एक पैटर्न है, वो है कि उन लोग नेचुरलिस्टिक फिल्म मेकिंग करते हैं, मतलब बहुत रियलिस्टिक, ज़्यादा ज़्यादा ओवर मेलो ड्रामा नहीं है। ड्रामा है तो वो जैसे हम रोज़ मर्रे की लाइफ में कैसे ड्रामा हमारे लाइफ में कैसे चलती है, वैसी फिल्मों को दिखाते हैं उन लोग। और मैंने ऐसी फिल्में नहीं देखी है। वॉल्वर में भी एक ट्रॉमेटिक पास्ट को कैसे वो प्रेजेंट कर रहा है पेड्रो अल्मोदोवर, मतलब क्या, मतलब इतना नेचुरलिस्टिक फ्लो में बताया है, और उसमें सरियलिज्म भी है, बट उसको भी बहुत रियलिस्टिक तू देखेगा तो उसमें भी वो जो सरियल एलिमेंट्स है वो बहुत रियलिस्टिक वे में जाती है, कॉमेडी भी बहुत ही फ्लो बाय फ्लो जाती है, तो बहुत सही। तो हाँ, ये ऐसी फिल्म। एग्जैक्टली। आई थिंक लाइक पेड्रो अल्मोदोवर जो राइटर डायरेक्टर है, आई थिंक ही इज़ अ जीनियस, क्योंकि मैंने उनकी सब फिल्में तो ऑब्वियसली नहीं देखी, लेकिन मैंने उनकी रिसेंटली एक देखी थी, और थोड़े सालों पहले मैंने देखी थी एक, सालों पहले मैंने ऑल अबाउट माई मदर देखी थी, जो लाइक मैं कुछ शॉक्ड हो गया था कि कैसी इतनी अच्छी है। और अभी रिसेंटली मैंने देखी थी द स्किन आई लिव इन, जो जिसमें अंतोनियो बंदारस है।
इतनी बढ़िया थी वो फिल्म। आई फील लाइक कि ऐसा कैसे उन्होंने कुछ सोचा। और लाइक आई थिंक वो, हाँ, वो पार्टली इंस्पायर्ड थी आइज विदाउट अ फेस, जो फ्रेंच मूवी है 1960 की। लेकिन उन्होंने जो ओरिजिनल एलिमेंट्स उन्होंने डाले हैं वो एकदम ब्रिलियंट है। आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द लाइक बेस्ट, तो वो नहीं बोल सकते, लाइक आई थिंक ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट राइटर डायरेक्टर जो वर्ल्ड सिनेमा में काम कर रहे हैं। और आई थिंक वो अभी एक शॉर्ट फिल्म, लाइक इंग्लिश लैंग्वेज शॉर्ट फिल्म भी बना रहे हैं। आई थिंक वो आ गई है या बना रहे हैं, ऐसा कुछ है। आ गए, आ टिल्डा गई शायद, स्विंटन के साथ आ रहे, पता नहीं। आ गई है आई थिंक। सो वो एक्चुअली मैं लाइक बहुत एक्साइटेड हूँ वो देखने के मुझे लिए भी उनकी एक फिल्म वैसा। देखनी है, वो कौन सी थी, पेन एंड ग्लोरी। हाँ, पेन एंड ग्लो, हाँ वो एग्जैक्टली। मुझे देखनी है। वो एक्चुअली एंटोनियो बैंडेरास, पेड्रो अल्मोदोवर प्ले करते, है ना, वैसा ही कुछ है, हम्म। तो वो देखनी है। एग्जैक्टली, लाइक बहुत लोगों ने मुझे बोला था कि अगर पेन एंड ग्लोरी देख रहे हो तो पेड्रो अल्मोदोवर की जो फिल्मोग्राफी है वो देखना मस्ट है, क्योंकि वो फिल्म में उन्होंने लाइक वो डायरेक्टर को प्ले किया था। तो वो लाइक उनके जो ईगो इश्यूज और वगैरह वो सब इश्यूज है वो, और लाइक उनकी लाइफ में क्या क्या फेजेस आ रहे हैं, और आई थिंक वो फिल्म्स के थ्रू भी वो बताना चाह रहे थे। तो वो देखना लाइक ज़रूरी है आई फील। तो इसलिए मैंने वही रीज़न के लिए देखा नहीं, लेकिन मैं लाइक एक रेट्रोस्पेक्टिव खुद में करने वाला हूँ कि सभी पेड्रो अल्मोदोवर फिल्म्स देखूंगा लाइन में, और फिर जाके प्लेन एंड ग्लोरी देखूंगा। तो देखते कैसा एक्सपीरियंस आएगा। लेकिन उन्होंने इतने सारे फिल्म्स बनाए तो वो देखना भी बहुत वक्त लगेगा। हाँ, बहुत फिल्में बनाई, 90s से है वो, तो 80s से ही चालू कर दिया था, बहुत फिल्में बनाई हैं। एग्जैक्टली। लाइक इससे लाइक ये वर्ल्ड सिनेमा से एक बात लाइक मुझे पता चला कि तू यूट्यूब पे क्राइटेरियन पिक्स देखते रहता है, हाँ हाँ हाँ, क्लोजेट यस पिक्स। यस। तो मुझे पूछना था कि तू उसका भी बड़ा फैन है, तो अगर तुझे एक ऐसा कुछ मौका मिला कि तू क्राइटेरियन कलेक्शन के क्लोजेट में जाए, तो तू कौन से डीवीडी, 3 डीवीडीज अगर पिक करना चाहे तो कौन से रहेगा? एक तो नो डाउट ट्री ऑफ लाइफ, ट्री ऑफ लाइफ। और दूसरी मुझे लेनी है, एक तो यार अकीरा कुरोसावा की लेनी पड़ेगी मुझे, हाई एंड लो, या तो फिर द बैड स्लीप वेल, दोनों में से कोई एक। दो ही ले लूँगा, मतलब सोच रहा हूँ, तो सपने हैं हमारे, है ना, दो ही ले लूँगा। और तीसरा मैं लूँगा, आई थिंक मैं तीसरा एज ऑफ इनोसेंस। वाओ, ये उनकी एक रेयर पीरियड फिल्म हाँ, मार्टिन स्कॉर्सेज़ी बहुत की। ब्यूटीफुल फिल्म। हाँ एग्जैक्टली, लाइक वो मैंने देखी नहीं, लेकिन लाइक उनके जो पोस्टर्स या जो स्क्रीनशॉट से पता चलता है कि उन्होंने एकदम आई थिंक 18th सेंचुरी या 19th सेंचुरी का जो न्यूयॉर्क था, जो उनके जो रॉयल्स थे उनके लाइक कॉस्ट्यूम्स बहुत बहुत ब्रिलियंटली उन्होंने दिखाए हाँ, थे, आई थिंक वैसे थे। मार्टिन स्कॉर्सेज़ी सेटअप बहुत अच्छा करते हैं। जैसे गैंग्स ऑफ न्यूयॉर्क में जो न्यूयॉर्क दिखाया था, वो टाइम पे जब आयरिशमैन थे, और न्यूयॉर्क अमेरिकन थे, सिविल वॉर चल रहा था, वो टाइम पे जो वो सेटअप किया है ना, आर्ट डायरेक्शन, प्रोडक्शन डिजाइनिंग इतना तगड़ा था वो फिल्म में। मतलब मार्टिन स्कॉर्सेज़ी सेटअप बहुत अच्छा करते हैं हर एक फिल्म में। और एज ऑफ इनोसेंस में बहुत ब्यूटीफुल लगती है वही चीज़ एक। और उन्होंने पीरियड फिल्म इतनी की नहीं है एक्चुअली, की है, ह्यूगो बहुत अच्छी थी आई थिंक। सॉरी सॉरी, मैं क्या बोल रहा हूँ, पीरियड फिल्म तो बहुत की है उन्होंने, एविएटर की है। हाँ हाँ, हाँ, मतलब हाँ, साइलेंस की साइलेंस है की है। फिर लाइक। सेटअप बहुत अच्छा करते हैं मार्टिन स्कॉर्सेज़ी, और वो तो लीजेंड है, आदमी है भाई, मतलब क्या बोले अभी उनके बारे में। एक तो मार्टिन स्कॉर्सेज़ी, एग्जैक्टली। क्राइटेरियन ने एक ही निकाला है, दो फिल्म निकाली उनकी, एक आयरिशमैन और एक एज ऑफ इनोसेंस, तो और उनकी शॉर्ट फिल्म्स शॉर्ट फिल्म निकाली है। निकाली है, तो वो है। पर आई थिंक लाइक ये लाइक एक कंक्लूडिंग क्वेश्चन पूछना था, लाइक एक लास्ट क्वेश्चन था। तू जब भी कोई भी फिल्म देखता है, वर्ल्ड सिनेमा, इंडियन, हॉलीवुड, कोई भी, तू जब कोई फिल्म देखता तो तू उसमें क्या देखता है, लाइक क्या क्या एलिमेंट देखता है, लाइक, और उसमें उससे तुझे कोई वो फिल्म पसंद आती है? हॉलीवुड और वर्ल्ड सिनेमा की बात करो। नहीं नहीं, कोई भी फिल्म, लाइक कोई भी फिल्म में तू कौन से एलिमेंट्स देखता है वो एक फिल्म में? देख, एलिमेंट्स देखना मैं कब चालू किया, वो कोरियन सिनेमा से, ठीक है। मैंने एक फिल्म देखी थी, मेमोरीज ऑफ मर्डर, बॉन जूनो की।
ठीक है, वो जो ये पैरासाइट जिसने बनाई, तो मैंने वो फिल्म देखी, तो मैं देख रहा हूँ वो फिल्म में इतना कुछ है, ठीक है, हमें समझ में आ रहा है, एक नॉर्मल आदमी को भी समझ में आएगा कि क्या चल रहा है। एक तो कॉमेडी है, सोशल इशू है, फिर साइकोलॉजिकल थ्रिलर तो है ही, उसमें ड्रामा तो है ही, एक सटायर भी डाला है, तो समझ रहा है। तो ये सब फिल्में मतलब तू देखेगा ना, मतलब मेमोरीज ऑफ मर्डर, बॉन जूनो की कोई भी फिल्म देख ले या पाक चैन वुक की देख ले, तो उन लोग डालते हैं, मतलब एलिमेंट्स डालते रहते हैं, वो तुझे पिक करना रहता है और पिक कर लेगा, मतलब क्योंकि उन लोग कोरियन सिनेमा का एक चीज़ बहुत अच्छा है, उन लोग बहुत ही हाई कॉन्सेप्ट सोचते हैं, बट ऑडियंस को समझ में आती है कि क्या बताना चाहते हैं। तो इसके लिए कोरियन सिनेमा में चालू करोगे तो बहुत सही, मेमोरीज ऑफ मर्डर से चालू कर सकते हैं कोई भी, कि उसमें कैसे लेयर बाय लेयर हर चीज़ को बताया गया है, क्योंकि बॉन जून मास्टर ऑफ जॉनर है, कि वो जॉनर में बहुत सारे जॉनर डाल देते हैं एक ही फिल्म में। तो मैंने वहाँ से देखा। फिर वर्ल्ड सिनेमा में भी वही सेम चीज़ है, वर्ल्ड सिनेमा में और सटल होती है सिंबॉलिज्म, वो सेट मिशन सीन वो सब में देख के समझ में आना पड़ता है कि हाँ ऐसा ऐसा हो रहा है। तो जैसा गुड बाय लेनिन तूने मुझे रिकमेंड की थी, उसमें नैरेटिव में ही सारा पॉलिटिकल एलेगरी बताई है, जो नरेशन कर रहा है डैनियल ब्रूट, है ना। तो एग्जैक्टली। तो वैसे ही मतलब समझ में आता है, एलिमेंट्स पकड़ता हूँ, क्योंकि वो कोरियन सिनेमा ने सिखाई अच्छा कि कैसे टच करना चाहिए ऐसे एलिमेंट्स। तो अच्छा। सो प्रियदर्शन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू सिनेमा वाली बातें। लाइक आई थिंक तू ही एक है, लाइक तू और अपना और एक दोस्त अक्षय, उन लोग दोनों ने हम लाइक तूने और अक्षय ने मिलके मुझे लाइक इतना encourage किया है कि फिल्म देखने के लिए। लाइक जब थोड़े ब्रीफ पीरियड के लिए हम कॉलेज में साथ में थे, हाँ तो ही बोलता था कि ये फिल्म देख, ये फिल्म देख, ये फिल्म देख, हाँ ये मैंने तो देखी है, पहले से ही देखी है। तो लाइक तू मुझे बोलता था कि ये देख, तो वैसे बहुत encouragement मुझे होती थी और लाइक ऐसा होता था। हाँ, थैंक यू थैंक यू। सो थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। हाँ बाय, थैंक्स।